हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गए प्रॉब्लम्स में हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है सबसे पहले, और फिर अगर उनके सोल्यूशन निकल पा रहे हैं, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर सोल्यूशन है तो आपको उनके सोल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। यानी कि सोल्यूशन निकालने में हमें जो मेथड यूज़ करना है वो है एलिमिनेशन मेथड, जिसको कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीख रखा है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो प्रॉब्लम दी गई है वो है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी कि कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1 में बदल जाती है, 1 हो जाती है। यानी कि फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2। इट क्या है? फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। और पूछ रहा है कि ये बताइए कि फ्रैक्शन क्या होगी, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो जो पूछा जाता है सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम जो पूछा जाता है हम उसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट किया कि लेट द फ्रैक्शन बी, तो फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। तो हमने फ्रैक्शन अज्यूम की x अपॉन वाई। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या राइट किया, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। तो अब जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और फ्रैक्शन को इक्वल कर देना है 1 के। फ्रैक्शन घट के क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। रिड्यूसेस का मतलब होता है कम हो जाती है या घट जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी फ्रैक्शन थी वो हमने अज्यूम की है x अपॉन वाई। तो x न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमें 1 ऐड करना है और y डिनोमिनेटर है तो y से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास हमें सेकंड कंडीशन दी गई है, सेकंड कंडीशन में लिखा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी x अपॉन वाई में जो हमारे पास y डिनोमिनेटर है, अगर उसमें हम सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 1/2। तो अब इन्हें हम रीअरेंज करेंगे ताकि हम इन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में देख सकें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये x प्लस 1 तो यहीं पर रहेगा, y माइनस 1 जो यहाँ पे डिवाइड में है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया x माइनस वाई और ये प्लस 1 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और -1 और -1 ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा -2। यानी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसे इक्वेशन का फॉर्म देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई y प्लस 1 में और 2 का मल्टीप्लाई x में। तो 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x और y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो एज इट इज y प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए x और y के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए हमें क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, या तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करते हैं या तो हम y के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करते हैं। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि y के आगे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसीलिए हम यहाँ पे आप किसी अदर नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनको एक के नीचे एक राइट करेंगे और या तो इक्वेशन को ऐड कर देंगे या तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन राइट की 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब ये देखना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि y कैंसिल आउट हो जाए, जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस माइनस में है, अगर ये माइनस प्लस में बदले, जब माइनस वाई और प्लस वाई हो तभी ये कैंसिल होंगे। तो इसके लिए हमें साइन चेंज करना होगा इसका, और साइन चेंज तभी होता है जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए y से तो y कैंसिल आउट हो गया और -1x और -2x प्लस 1x और -2x क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये
x इज इक्वल टू -1 और -2 ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा -3, यानी x की वैल्यू निकल के आई है 3। अब इस x की वैल्यू को जब हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, तो x की वैल्यू क्या रख दें हम 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो हमें y चाहिए, तो y को हम उस तरफ लेके गए तो ये -y प्लस y हो जाएगा, और -2 को इस तरफ लेके आए तो +2 हो जाएगा। तो 3 और 2 ऐड होके कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, यानी हमें यहाँ से आंसर मिला कि y की वैल्यू होगी 5 और x की वैल्यू होगी 3। लेकिन हमें क्या चाहिए थी फ्रैक्शन, और हमने फ्रैक्शन क्या अज्यूम की थी x अपॉन y, यानी हमारी जो फ्रैक्शन है x अपॉन y वो क्या है 3/5। यही हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें जो प्रॉब्लम दी गई है वो है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Sonu and Nuri? इसमें कहा जा रहा है कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी थी, और 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि सोनू और नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, यानी कि सोनू और नूरी की एज पूछी जा रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में जो पूछा जाता है हम सबसे पहले उसे ही अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या अज्यूम करेंगे कि नूरी और सोनू की एज को हम अज्यूम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे राइट किया लेट एज ऑफ नूरी बी x एंड ऑफ सोनू बी y। नूरी की एज मैंने x मान ली है और सोनू की एज हमने मान ली है y। तो देखिए हम दोनों कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने एक 5 years एगो की कंडीशन दी है और एक 10 years लेटर की कंडीशन दी है। तो 5 साल पहले की हम यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हैं 5 years एगो। 5 years एगो अगर अभी प्रेजेंट एज x years है तो 5 years एगो नूरी की एज कितनी रही होगी, नूरी को मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नूरी की एज रही होगी x माइनस 5 और सोनू की एज कितनी रही होगी y माइनस 5। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज कितनी है x माइनस 5 और सोनू की एज कितनी है y माइनस 5। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे और एक फ्रैक्शन का एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देंगे इसे। तो देखिए क्या करेंगे x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करा देंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15 और यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस 5। तो अब y को उधर ले जाएंगे और 5 को इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस का 5 इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस 15 और प्लस 5 जब सॉल्व होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -5 और ये y जो है y वाला टर्म 3y इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 3y। तो ये हमें आ गई, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। अब क्या करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे जिसमें कंडीशन हमें दी गई है 10 years लेटर की। 10 years लेटर, तो 10 years लेटर हमारे पास जो नूरी है, नूरी की एज कितनी हो जाएगी +10 हो जाएगी, 10 साल बाद बड़ी हो जाएगी वो। तो अगर अभी x years एज है तो अब बाद में हो जाएगी 10 साल बाद x प्लस 10, और सोनू की एज अगर अभी y है तो 10 साल बाद हो जाएगी y प्लस 10। तो कंडीशन क्या बोली है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना और थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। तो यहाँ पे हो जाएगा नूरी विल बी ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सोनू। तो नूरी की एज कितनी है x प्लस 10 और सोनू की एज कितनी है y प्लस 10। तो फिर से इसको एज इट इज राइट कर देंगे x प्लस 10 और 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करा देंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20। ये प्लस 10 इक्वल के उस तरफ जाएगा और ये प्लस 2y इक्वल के इस तरफ आएगा। तो प्लस 2y जब इस तरफ आएगा तो x माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10। तो ये मिल गई हमें हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें एक के नीचे एक रखना है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने लिखा x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। फिर हमने राइट किया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब या तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करें या तो y के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करें। तो आप नोटिस करेंगे कि x के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं, बस हमें ये देखना है कि माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें या तो फिर ऐड करें। तो अगर हम ऐड करेंगे तो x और x ऐड हो जाएंगे।
लेकिन हमें क्या करना है कि कॉमन टर्म को कैंसिल करवाना है, तो इसीलिए हमें अब इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 10 हो जाएगा। तो देखिए x से x तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा, माइनस y आ जाएगा। यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 5 ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 15, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, 15 निकल के आई। अब इस y की वैल्यू को हम जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे या सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ से मैंने रखा x माइनस 3 का मल्टीप्लाई y में कराना है, तो 15 3 सा क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू माइनस 5। तो x इज इक्वल टू हो गया 45, यहाँ माइनस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी -5 प्लस 45 दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40। और x था क्या, नूरी की एज, यानी नूरी की एज कितनी है 40 ईयर्स ओल्ड है और सोनू की एज है 14 ईयर्स ओल्ड। तो ये 15 ईयर्स आंसर किसका आया है, 15 ईयर्स ओल्ड कौन है, सोनू है, और नूरी की एज है 40 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो प्रॉब्लम दी गई है वो है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also, 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. यानी हमसे बोला जा रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिनके नंबर्स को ऐड करने पर हमें 9 मिलता है, और अगर उसी नंबर के 9 टाइम्स करें तो वो 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस मतलब दुगना होता है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जब उन्हीं डिजिट्स को रिवर्स करके जो हम नंबर बनाते हैं तो उसका 2 टाइम्स होता है। तो फाइंड द नंबर कह रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन का वही तरीका है कि हमें जो पूछा जा रहा है हम उसे क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट द नंबर बी एक्स वाई। अगर हम यहाँ पे नंबर अज्यूम करते हैं एक्स और वाई तो ये लिखना गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि जैसे कोई नंबर है 56, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं 50 + 6, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10 + 6। तो इसी तरीके से अगर हम अपने 2 डिजिट नंबर में एक वेरिएबल x ले रहे हैं, दूसरा वेरिएबल y ले रहे हैं, तो इसी की जगह पे तो आएगा वंस और टेंस की प्लेस पर। तो यहाँ पे अगर x आएगा तो यहाँ पे ही y आएगा। तो हमें x का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 10 से करना होगा, और प्लस में क्या लिखेगा y लिखेगा, यानी कि जो नंबर बनेगा वो होगा 10x + y वंस टेंस के हिसाब से, कि यहाँ पे वंस y और टेंस में x के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो हमारा नंबर होगा वो होगा 10x + y। अब इन्होंने हमें यहाँ पर रिवर्स नंबर की भी बात की है। तो रिवर्स नंबर जैसे अभी यहाँ पे 56 है तो इसका रिवर्स नंबर मैं करूँ अगर तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे 60 + 5 लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। यहाँ हम लिख सकते हैं 6 × 10 + 5। तो इसी तरीके से जैसे अभी x के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, तो जब नंबर रिवर्स हो जाएगा, जब हम डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगा 65। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा y × 10 + x, यानी कि हमारे पास जो रिवर्स नंबर होगा, रिवर्स नंबर क्या होगा 10y + x। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 हम यहाँ पे थ्योरी रीड करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी में कहा जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी जो 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 है। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10x + y है, उनकी डिजिट्स का सम 9 है, यानी डिजिट्स क्या है x और y। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए कि x और y को ऐड करने से क्या आता है 9 आता है, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें जो हिंट दी जा रही है वो ये है कि 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर क्या है 10x + y। तो हम इसका सबसे पहले 9 टाइम्स करेंगे। 9 टाइम्स द नंबर इज़ यानी इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स नंबर जो होगा, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो क्या है 10y + x। तो यहाँ पे राइट कर दिया हमने 10y + x। अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराइए, 9 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराइए, तो क्या मिलेगा हमें 9 का 10 में कराएंगे तो 90x + 9y = 20y +
2x। अब x को x के साथ सॉल्व कर लीजिए, y को y के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो जब ये 2x इक्वल के इस तरफ आएगा तो 90 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 88x इज इक्वल टू, जब ये 20y में से 9y सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 11y। तो देखिए 11 8 ज़ा 88, यानी 11 से 88 कट जाएगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8x। y को हम इक्वल के उस तरफ ले जा रहे हैं तो हो जाएगा 8x माइनस वाई, और जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 0। तो यहाँ से हमारे पास जो हमारी सेकेंड इक्वेशन हमें मिली वो है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, हम दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक राइट करेंगे। यहाँ पे हमने राइट किया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये है सेकेंड इक्वेशन। तो करना हमें ऐसे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करते हैं। तो यहाँ देखिए y जो है वो ऑलरेडी क्या है, इक्वलाइज है इसके कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना होगा, या तो ऐड करना होगा या तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ देखिए अगर y से y को कैंसिल आउट करना है तो हमें इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 8x और 1x ऐड होके क्या आ जाएगा, 9x, और y से y कैंसिल हो जाएगा, और 9 में 0 ऐड होगा तो कितना आएगा, 9, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस x की वैल्यू को जब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू 1, y की जगह पे y, और इक्वल में क्या है, 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हमने x की जगह पे 1 रख दिया। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y जो है यहाँ पे 1 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है। तो हमें नंबर चाहिए था, तो हमारा नंबर है क्या, नंबर हमारा है 10x प्लस y। तो 10 का मल्टीप्लाई x में करा दो, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 10 ही बना रहेगा, प्लस y की जगह पे 8 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगा 18। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 18 है हमारा फाइनल आंसर। नंबर चाहिए था, नंबर निकाल लिया हमने 18।